बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादातर आपका डायग्राम पर मुनहसर है। ठीक है, डायग्राम की मदद से आपने क्या करना है, वैल्यूज पिक करनी है। आपने इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे आसान सवाल यही है, मगर थोड़ा सा आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड द लेंथ। हमें एक बात मालूम होगी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। अब पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हमने बताना है कि वो कितना है। सिंपल सी बात है। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो वैल्यूज देखिए हमारे पास दी गई है, तीसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास दो वैल्यू हो तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर रेडियस हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। इसे हम लिख लेते हैं, मैं लिखता हूं आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा। दूसरा हमारे पास जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 80 डिग्री। एंगल को हम किस चीज से जाहिर करते थे, थीटा से। तो हम थीटा लिखेंगे, हमारे पास क्या है, 80 डिग्री। ये हमने लिखा। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने लिखा। तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, हमने क्या करना था, रेडियस उठाया, थीटा उठाया इस डायग्राम की मदद से। लेंथ हमने फाइंड आउट करना है कि पी और क्यू के बीच में जो लेंथ है, ये डिस्टेंस हमने बताना है कि कितना है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मसला क्या है फिर से, कि जो थीटा है वो डिग्री में दिया गया है। सिंपल सी बात है, हमने डिग्री से रेडियन में पहले कन्वर्ट करना है। सबसे आसान है ये। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180। साथ में क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर, अगर 1 डिग्री पाई रेडियन अपॉन 180 के बराबर है तो 80 डिग्रीज कितने के बराबर होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 80। ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 3.1416। ये पाई की वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड होती है। यहाँ पर हमने ये लिखा। अब सबसे पहले क्या करवाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। मैं लिखूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, क्या आता है हमारे पास। यहां पर मैं लिखूंगा, फिर से देखें, थीटा इज इक्वल टू 251.3, हमारे पास 28 है। अब यहाँ पर देखिए फिर से जो तीसरी वैल्यू है पॉइंट के बाद वो क्या है, 5 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 2 में 1 ऐड कर दे, क्या बन जाएगा, 3। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आई, नीचे हम लिखेंगे 180। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए 251.33 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1. मैं लिखूंगा 3916 ही वैल्यूज लिखते हैं, आगे वाली वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे। ये हमने लिखा। अब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में आ गई। पहले हमारे पास क्या थी, डिग्री में थी। अब हमारे पास क्या है, रेडियन में आए। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। हमने दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, कि भाई L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ ही फाइंड आउट करें, जो कि इसी तरफ ही है। मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.396। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 6 के साथ। आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास, सॉरी पहले लिखते हैं L इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम रफ वर्क में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 8.377666 करते करते जा रहे हैं। अगर हम तीसरी वैल्यू को देखें, क्या है, 5 से बड़ी है, 6 7 8 9 कुछ भी आ सकते हैं। अगर बड़ी हो तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। 37 है, क्या बन जाएगा, 38। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8.38 हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया P और Q के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है, 8.38
सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा गया था और यही हमने फाइंड आउट करते हुए इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।